हाय दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा यादव और आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टेंस के बारे में, जो कि बच्चे जो है 5th 6th के बाद जो है टेंस पढ़ना जो है क्लास में जो है चालू कर देते हैं ग्रामर के रूप में। ग्रामर में सबसे पहले बच्चे टेंस ही पढ़ते हैं और टेंस जो है बहुत लोगों को समझ नहीं आता है। और टेंस ताकि 9 10 11 जितने भी बच्चे हैं सब लोग जो है अच्छे से पढ़ते हैं और इसे पढ़ना ज़रूरी भी होता है। किसी भी वाक्य को जो है सॉल्व करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए जो है टेंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत लोगों को लगता है कि जो है टेंस नहीं टेंशन है। टेंशन नहीं है। आज जो है मैं इसका एकदम निचोड़ वीडियो आपको अपलोड कराऊंगा, एकदम अच्छे तरह से आपको जो है याद कराऊंगा ताकि आपको भूलेगा नहीं। और इसे जो है कैसे सॉल्व करना है, कौन से रूल हैं और जो है किसे सब्जेक्ट किसे ऑब्जेक्ट, मतलब हर चीज़ की निचोड़ जो है इस वीडियो में आपको जो है मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस को क्या कहते हैं? टेंस को कहते हैं हिंदी में काल या समय। समय कहते हैं, सबको पता है समय 3 ही तरह का होता है। एक जो इस समय हो रहा होता है, एक जो होने वाला होता है, एक जो हो चुका होता है, मतलब पहले हो चुका हुआ होता है। तो उससे क्या कहते हैं? अगर जो हो रहा होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, जो होने वाला होता है उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस, और जो हो चुका होता है, जो बीत चुका होता है, उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। सबसे पहले आइए बात करते हैं। मान लीजिए कि ये एक दादाजी हैं, एक बूढ़े दादाजी हैं, ठीक। उनके जो है 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 पुत्र हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इनके 3 पुत्र हैं। इन तीनों पुत्र के जो है एक के जो है 4 पुत्र हैं, मनो दादाजी के 3 पुत्र हैं और उनके जो है 4 पुत्र हैं। इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात करें अगर प्रेजेंट की, प्रेजेंट सबसे पहले आ जाएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे इस तरह समझ सकते हैं। आगे जो है अगर पिता का नाम, जैसे मान चलिए कोई भी अपने पिता का नाम पहले लगाता है तो इसे लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट का है तो पास्ट इंडिफिनिट, अगर पास्ट का है तो यहाँ पास्ट लगा दीजिए, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर का है तो यहाँ फ्यूचर लगा दीजिए। मतलब कुल मिला के अगर तीनों सेंटेंस हैं तो तीनों का अगर तीनों के जो 4 प्रकार हैं, 4 टाइप्स हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट का रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर का रहेगा तो फ्यूचर इंडिफिनिट। ऐसे पढ़ना है। फिर उसके बाद से समझ आया होगा कि एक दादाजी हैं, उनके 3 पुत्र हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके फिर 3 पुत्र हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस हिसाब से हमें तीनों मिलाकर जो है कुल मिलाकर जो है 12 सेंटेंस के बारे में, टेंस के बारे में जो अच्छे से जो है हम लोग को अध्ययन करना है, ठीक। फिर बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम लोग क्या करते हैं? सिंपल वाक्य भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जो है जिस वाक्य के लास्ट में या क्रिया, जिस वाक्य के वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ती हूँ, मतलब लास्ट में ता है आता हो, उससे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें जो है किसी कार्य का जो है प्रेजेंट में होना या करना पाया जाता है।
वर्तमान से आप समझ सकते हैं कि वर्तमान कहते किसे हैं। वर्तमान जो है प्रेजेंट में जो काम चल रहा हो, जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान कह सकते हैं। तो किसी कार्य का किसी भी एक समय पे जो है करना पाया जाए, जो कंटिन्यू चल रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसे समझ सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसमें जो है वाक्य का होना या करना पाया जाता है, और इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, ती हूँ, मतलब ये सब आए तो उसे हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक उदाहरण दूं, तो सीता किताब पढ़ती है। सीता किताब पढ़ती है, लास्ट में क्या आया है, ती है, ती है आया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सीता किताब पढ़ती है, यानी कि प्रेजेंट में यह काम चल रहा है। तो इसे हम कैसे लगा सकते हैं, सीता हमारी क्या हो जाती है, सब्जेक्ट हो जाती है। किताब पढ़ती है, पढ़ती है हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और किताब क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक उदाहरण से, जैसे कि मान के चलिए एक वाक्य मैं दे रहा हूँ, उससे आपको जो है अच्छे तरह से जो है समझ आएगा। ये याद रखिएगा, लास्ट में ता, ती, ते, तो ये सब अगर आते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, अब बात करते हैं, एक सेंटेंस देते हैं, जैसे कि सीता ही ले लेते हैं। सीता खाना खाती है। इसमें क्या आया है, लास्ट में ती है आया है, ती है आया है। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे जो है आप सिंपल प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सीता इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब किसके द्वारा काम किया जा रहा है, मैं वही जो होता है सब्जेक्ट होता है। जैसे मान के चलो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता, सीता। ठीक, खाना खाती है, खाती है, तो लास्ट में ती आया है तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो सीता क्या है, सीता सिंगुलर नंबर है। अभी मैं बताऊंगा आगे सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में क्या लगता है। ठीक, तो सीता है, तो सीता इट्स द, क्या खा रही है, खाना, इट्स द फूड, मतलब सीता खाना खाती है। ठीक, तो लास्ट में अगर ती है आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ये हमारा क्या था, पॉजिटिव सेंटेंस था, यानी जो है पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है, अगर सिंगुलर नंबर है तो यस या ई एस लगाते हैं, उसके बाद से प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर मतलब एक वचन, सिंगुलर नंबर, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन, बहुवचन, और सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन। ठीक, अगर एक वचन है तो इसमें यस एस लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सीता देखिए क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हमने जो है इट मीन्स खाना होता है, यस लगा दिया, इट्स द फूड, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पॉजिटिव है। ये अगर हो जाता सीता, सीता और मीना, सीता और मीना अगर हो जाता तो ये क्या हो जाता, सीता एंड मीना, सीता और मीना प्लूरल नंबर हो गए, तो यहाँ पे जो है यस हम लोग क्या करते हैं, हटा देते, तो क्या हो जाता, सीता एंड मीना इट्स द फूड, सीता एंड मीना इट्स द फूड।
तो आई होप कि समझ आया होगा। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर नंबर अगर है तो मेन वर्ब में जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है यस या ईएस लगाएंगे। अगर जो है प्लूरल नंबर है यानी कि बहुवचन है तो उसके साथ जो है यस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे सीता अगर एकवचन थी तो हमने यस लगाया था, सीता और मीना दो लोग हो गए यानी कि बहुवचन हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। तो सीता एंड मीना, इट्स यस हटा देंगे, क्या हो जाएगा इट द फूड। ठीक ठीक, तो हमने जो है पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में जो है अगर सिंगुलर है तो यस या यस लगाएंगे वर्ब के साथ, अगर जो है प्लूरल है यानी बहुवचन है तो उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। पॉजिटिव कंप्लीट। उसके बाद से बात करेंगे उसी की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसे जो है सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, उसी की निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव क्या है? निगेटिव मतलब समझ सकते हैं जिसमें जो है वाक्य में अगर नहीं आता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव कहेंगे। जैसे कि वही हो गया, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लगाया था कि सीता खाना खाती है, वहीं पर अगर हमने लिख दिया सीता खाना नहीं खाती है तो क्या हो गया, हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। उसी तरह से निगेटिव को लगाने के लिए जो है कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में। पॉजिटिव का रूल्स तो हम लोगों ने लगाया था सब्जेक्ट, वर्ब में यस या यस लगाए थे, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते थे, फिर उसके बाद से सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसमें लिखते थे। अब निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे आप सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब तुरंत लिखने के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद जो है फिर वही क्रिया जो पॉजिटिव में करते थे प्लूरल में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और देखिए हेल्पिंग वर्ब में कैसे लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब अगर हमारा एक वचन है तो उसमें डज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो उसमें क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। आइए एक एग्जाम्पल की तरह से एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं। जैसे कि मान के चलिए वह खाना खाती है, ठीक, वो खाना खाती, वह खाना, निगेटिव पढ़ रहे हैं तो नहीं हो गया ना, नहीं खाती है, ठीक, वह खाना नहीं खाती है। ती है आया है तो इससे हम क्या समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। उसके बाद से खाती है, ती आया है, समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद से देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, तो सेंटेंस हमारा कौन सा है, निगेटिव है, क्योंकि इसमें जो है नहीं आया है। सबसे पहले बनाते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। हमने रूल लिखा है, पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, वह, तो खाती है तो क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो इसे क्या लिखेंगे, सी। खाना नहीं खाती है तो उसके बाद क्या हमने बताया था, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर नंबर है तो क्या लगाएंगे, एक वचन के साथ डज लगाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डज, डज। उसके बाद से तुरंत क्या लिखेंगे, नॉट, डज नॉट। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, तो फर्स्ट वर्ब इसमें कौन सा है, खाती, यानी कि ईट, ईट द फूड। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव वर्ब, निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। आई होप कि समझ आया होगा। वह खाना नहीं खाती है जिसमें नहीं आएगा, निगेटिव होगा। अगर ये एक वचन रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब में डज लगाएंगे, अगर बहुवचन रहेगा तो डू लगाएंगे। वहीं अगर ये हो जाए कि वे खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं, ठीक। अगर वे खाना नहीं खाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे। अब देखिए यहाँ पे वे है, प्लूरल नंबर है यानी कि बहुवचन है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू नॉट। सेम वही रहेगा, खाते हैं तो ईट होगा, ईट द फूड, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बारे में। अब बात करेंगे इसके आगे जो है इंट्रोगेटिव, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं कि समझ सकते हैं जिस वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे, मतलब उसमें प्रश्नवाचक वर्ड आते हो, मतलब उसमें ऐसा लगता है कि कोई वर्ड आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं।
जैसे कि मान चलिए कोई पूछता है तुम क्या करते हो, इसमें क्या आया तो हमें क्या कह सकते हैं, इसे प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस वाक्य में कब, क्या, क्यों, कैसे, कितने इत्यादि ये सब आते हों उन्हें हम क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब में वहाँ डू या डज लगाते थे, वहाँ पे यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पे रहेगा वहीं पे जो है हम लोग को जो है डू या डज का प्रयोग करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से एक वाक्य लिखते हैं, उसको सॉल्व करके समझते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे हल किया जाता है या कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे वही हो गया, क्या वह किताब पढ़ता, क्या वह किताब पढ़ता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वर्ड। ठीक, क्या आया इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। और लास्ट में क्या आया है, ता है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसमें हम डज लगाएंगे, अगर प्लूरल नंबर रहेगा यानी कि बहुवचन रहेगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो इसमें क्या है, वह क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। ठीक, डज, उसके बाद से ही रीड द, डज ही रीड द बुक। ठीक, और इसमें लास्ट में जो है प्रश्नवाचक वर्ड जो है रहेगा। ठीक, तो ही, डज ही रीड द बुक, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो डज लगाएंगे। यहीं पर अगर हो जाता वह क्यों किताब पढ़ता है। ठीक, वह क्यों किताब पढ़ता है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आया होता है उसको सबसे पहले उसकी जो है इंग्लिश लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारी क्या है, क्यों, तो वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। ठीक, वाई, उसके बाद से क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ड में लगाते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ड में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। ठीक, वाई डज ही रीड द बुक। ठीक, आई होप कि समझ आया होगा कि अगर देखिए क्या, अगर क्वेश्चन वर्ड पहले है तो उसमें जो है अगर सब्जेक्ट के अनुसार से डज या डू लगा लेंगे। अगर वही हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में अगर आता है तो उसमें जो है क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, वाई, जैसे क्यों आ गया तो वाई, अभी क्या आता तो वाट लिखते, उसी तरह उसके बाद से क्वेश्चन वर्ड लगाते डज, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद रीड द बुक। वही रूल है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, ठीक, तीन हो गए, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक यानी कि कब, क्या, क्यों, कैसे ये भी हो, और जो है उसमें जो है नकारात्मक या वाक्य यानी नहीं भी हो, तो उसमें उसे हम क्या कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे मान चलिए एक एग्जाम्पल है, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है। ठीक, इसमें देखिए क्या भी आया है इसका मतलब प्रश्नवाचक हो गया, और नहीं भी आया है तो इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव हो गया।
और लास्ट में क्या है, ती है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने बताया था अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है डू या डज का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर रहेगा तो डज, प्लूरल रहेगा तो डू। तो सिंगुलर है तो यहाँ क्या करेंगे हम, डज, डज। उसके बाद तुरंत लिखेंगे सब्जेक्ट सी, ठीक, सी, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम लोग लिखेंगे नॉट, मतलब निगेटिव वर्ड, डज सी नॉट राइट, राइट मीन्स लिखना होता है, राइट ए लेटर। ठीक, तो आई होप कि समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा तो हम लोग डज लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद तुरंत जो है निगेटिव वर्ड का प्रयोग यानी कि नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर राइट ए लेटर। ठीक, तो इस तरह से चारों हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है 4 सेंटेंस हैं जो कि कंप्लीट हुआ। अब जो है इसके आगे जो है 4 एग्जाम्पल देते हैं और उसके आधार पर जो है 4 जो है ट्रांसलेट करते हैं एग्जाम्पल के आधार पे, ताकि इसको जो है अच्छे तरह से समझ सकें। अब चलिए जो है इन्हें जो है हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से जो है समझते हैं। चारों सेंटेंस जो हमने लगाया है, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आइए सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का एक वाक्य है, राम विद्यालय जाता है। तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा था, पहले हम लोग लिखे थे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लिखने के बाद देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब एक वचन है कि बहुवचन है। अगर बहुवचन रहेगा तो यस या ई एस नहीं लगाएंगे, अगर जो है एक वचन रहेगा तो यस या ई एस लगाएंगे। तो राम क्या है, एक सिंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह एक वचन है। ठीक, जाता है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाता है तो क्या हो गया, गो। और उसके बाद से राम सिंगुलर नंबर है तो इसमें क्या लगाएंगे, गोज टू द स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल। फिर उसी के आधार पर दूसरा सेंटेंस है, इसमें हमने क्या कर दिया है, तो उसके बाद चालू कर दिए, तो उसके बाद से उसमें देखिए आ गया नहीं, नहीं आ गया, वैसे ही वाक्य है उसमें जो हम लोगों ने नहीं जोड़ दिया। तो नहीं में क्या हो गया, जैसे कि यहाँ लिख देंगे राम, राम हेल्पिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर एक क्वेश्चन रहेगा तो क्या लगाएंगे, डज, हमने रूल में लिख दिया था डज। उसके बाद से नॉट, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो, उसके बाद से गो लिखेंगे, इसके बाद से इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक, उसके बाद से वैसा ही वर्ड है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया है, क्या, क्या जोड़ने से क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज राम, डज राम गो टू स्कूल, इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। ठीक, उसके बाद से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसमें हमने जोड़ दिया है क्या और नहीं, इसमें क्या और नहीं आ गया, इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड। तो 4 एग्जाम्पल थी, 4 वाक्य थे, जिसको जो है हमने एक ही वाक्य को जो है इसमें पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इन चारों के बारे में जो है एक एक उदाहरण देकर हमने जो है अच्छे तरह से समझ लिया है। तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। और इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, और उसमें जो है कंटिन्यूअस में क्या है, कैसे कौन कौन से रूल हैं और कैसे किसी वाक्य को लगाना